पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे सीता जी थी, श्री रामचंद्र की पत्नी, वनवास में थे, कुटिया बनाकर रह रहे थे। एक बगीची भी बना रखी थी, छोटी सी फुलवाड़ी सी फूलों की। तो उसमें एक ऐसी कोई घटना घटी इनके साथ, वो लंबी कहानी है, या नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने एक रेखा खींच दी थी झोंपड़ी के चारों तरफ, और सीता से कह दिया था लक्ष्मण जी ने कि माता, वो बड़ी भाभी थी, उसको माता के तुल डील करता था कि आप जी इस रेखा से बाहर ना जाना। जब तक आप इस रेखा में रहोगी आपको कोई हानि नहीं कर सकता, ना जंगली जानवर कर सकता, ना कोई दानव कर सकता, राक्षस नहीं कर सकता। और वो दोनों भाई फिर मृग के पीछे चले गए थे। एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया था, सीता ने कहा था इसको लाओ, किसी तरह लाओ। अब दोनों भाई चले गए उस सीता के कहने से। पीछे से रावण, लंका का राजा, एक साधु वेश बना के वहां आया, सीता को उठाने के उद्देश्य से, अपहरण करने के उद्देश्य से। और जो ही वो निकट गया, उसने कहा कि माई भिक्षा देना। तो सीता ने कहा आ जाओ महाराज, कुटिया के निकट आकर ले जाओ। वो जो ही आगे को बढ़ा, रेखा के निकट आते उसमें से अग्नि की लपट निकली। 10 कदम पीछे रावण भाग कर गिरा और कहा कि तुम साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दे। अब सीता ने अपनी जीव सोच से सोचा था कि फर्क पड़ा है, साधु है, अभी दे आती हूं भिक्षा, अभी आ जाती हूं वापस। अब वह भिक्षा लेकर बाहर को चली, रेखा पार कर गई, और जो ही भिक्षा डालने लगी उसने बाजू पकड़ ली यहीं से और गेर ली कंधे पे, जा पिटकी 9 लखा बाग में। उसकी जरा सी लगी, क्या फर्क पड़ा है, और के नाश करा दिया उसने। वो मूर्ख थे तो ये कह कर गए थे इससे बाहर मत जाना, तेरे को हानि हो जाएगी। और फिर कितना नाश कराया, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, तब उसको छुटवा के लाए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये मर्यादाएं हैं। ये लक्ष्मण जैसी रेखा समझ लेना जो मालिक ने बता रखी है। आन उपासना नहीं करनी, बीड़ी शराब मांस तंबाकू छूना भी नहीं है, किसी और देव पर आसक्त नहीं होना, हमने पति भरता पद पर आना है। जैसे जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत परितम में, ऐसे ध्यान लगावे। पति भरता पत्नी अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष से, वो किसी प्रकार का भी, उसको कोई वस्तु वांछित नहीं होती। कहने का भाव यह है, चाहे कोई सोने का स्वर्ण का बन करके पुरुष खड़ा हो जा, उसमें उसका पति वाला भाव नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हम अपने कबीर परमात्मा और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अतिरिक्त किसी भी देव से, किसी भी अन्य देवता से, भगवान से हम कोई भी वस्तु नहीं मांगे। यदि उनकी तरफ जरा सा भी ध्यान हमारा गया कि ये इससे अर्ज करो मुझे ये वस्तु दे दे, तो हम पतिव्रता पद से गिर गए। क्योंकि जो परमात्मा ने साधना बताई है उससे ये अपने आप देंगे। कैसे देंगे? एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को, फले फूले अगाए। एक कैसा दे सब सदे, और सब साधे सब जावे। और माली यानी बुद्धिमान व्यक्ति, माली का अर्थ है जो बाग के पूरे प्रोसेस से परिचित होता है,
उसको समझदार व्यक्ति यानी अपने जॉब का मास्टर, तो वो माली सींचे मूल को, माली सींचे मूल को, फले फूले अगाए। तो पुण्यात्मा आज जो प्रसंग चल रहा था पहले उसको पूरा करते हैं कि जैसे ये सभी काल के पंथ हैं और ये नाम सभी काल के देते हैं। पांचों नाम जैसा आपको घटरामायण में दिखाया था, पांचों नाम काल के जानो, पांच नाम जीव जब भाखा और छठवां नाम गुप्त कर रखा, इन द्वारा छठवां नाम भी कोई नहीं। और फिर नीचे बताया है कि आदि नाम और सतनाम, आदि नाम ले काल गिराऊं, सतनाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है एक तत् है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाणी का एक ओम तत्सत, केवल यही मंत्र है, नथिंग एल्स। पूरी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर केवल 2 स्थानों पर नाम के विषय में जानकारी है। एक तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, वो तो गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। और जो इसको अंतिम श्वास तक भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उससे परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से परम गति हो सकती है। ओम से कौन सी गति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है। और गीता ज्ञानदाता 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता जी में कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसी सिद्ध है कि ब्रह्म का मंत्र का जाप करने वाले भी जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग में ही ग्रस्त रहते हैं। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना। कौन से सच्चिदानंद घन ब्रह्म? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म ज्ञान को जानकर और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और ये कर्म क्या है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और 4 अध्याय के 32 और 34 श्लोक का ये निष्कर्ष है कि बताया है कि जो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। ब्रह्मणे मुखे शब्द है मूल पाठ के अंदर 4 अध्याय के 32वें श्लोक में। तो मूल पाठ में है ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, वहां पर गीता अनुवादकर्ताओं ने वेद की वाणी कर दिया। अरे भले आदमियों, ब्रह्म माने वेद होता है, ब्रह्म माने तो भगवान होता है जैसे, और वेद उसका संविधान है। जैसे राजा और संविधान में जो अंतर है, राजा का अर्थ कोई संविधान करता है तो कितना बुद्धिमान होगा, कति मूर्ख है। तो ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान उच्चारण किया वो सूक्ष्म वेद है, जो कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी में बोला और धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, कबीर वाणी है वो। तो यहाँ कहा 4 अध्याय के 32वें श्लोक में और 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि वो तत्व ज्ञान है जो 32 में बताया। और 4 अध्याय के 34 श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता, उसको तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। गीता ज्ञानदाता पूरी गीता जी में अपने विषय में 18वें अध्याय के
और 65वें श्लोक में कहे कि मुझे नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर, मुझ में भाव वाला हो, मुझे ही प्राप्त होगा, मेरी पूजा कर। और यहाँ कहता है कि उनको दंडवत प्रणाम कर। केवल तत्वदर्शी संत को ही दंडवत प्रणाम का विधान है। वो अपने लिए भी कहता मुझे नमस्कार कर और दंडवत प्रणाम उनको कर। और वो तत्वदर्शी संत फिर तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो 15वें अध्याय के 1 से 4 और 16-17 श्लोक में बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इस संसार रूपी वृक्ष की समझो ऊपर तो जड़ है, वो तो परोक्ष है, वो दिखाई नहीं देती जड़। जैसे पृथ्वी में वृक्ष की जड़ दिखाई नहीं देती, नीचे जो जमीन से तुरंत बाद हिस्सा दिखाई देता है, पार्ट ऑफ द ट्री, उसको तना बोलते हैं। और उससे ऊपर फिर मोटी शाखा होती है, और उस मोटी शाखा के फिर आगे मोटी डार होती है, उस डार के फिर शाखा होती है, शाखाओं के फिर पत्ते होते हैं। तो ऐसे बताया है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की ये सभी स्थिति क्लियर कर दे, तना कौन भगवान है, जड़ कौन भगवान है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, स वेदवित ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम यो अस्तवत्वम प्राहु अवम। अब क्या बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जो ऊपर को जड़ और नीचे को अधः शाखम, ये एक अविनाशी पीपल का वृक्ष जानो। और छंदासी यस्य प्रणानी, यानी इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, ये तम वेद स वेदवित, जो इसको जानता है, इस सभी छंद को, छंद माने विभागों को, टुकड़ों को, हिस्सों को, जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों को, विभागों को जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब ये जानकारी किसने बताई? उस जगत गुरु तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट परमेश्वर कबीर देव जी ने आज से 600 वर्ष पहले जो एक संत की भूमिका करने आता है, यथार्थ ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं, जिसके विषय में वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा ऐसी लीला करता है। वो सतलोक में रहता है, ऊपर सचखंड में साकार है, नर आकार है, राजा के समान देखा जाता है। वहां से गति करके नीचे संसार में आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, यथार्थ ज्ञान बताता है। ये उद्देश्य होता उसका आने का। तो उसी आधार से परमेश्वर सतपुरुष कबीर देव जी, कबीर साहब काशी के अंदर एक दानक की भूमिका की और साथ में तत्वदर्शी संत की भूमिका भी की। और परमात्मा सतपुरुष तो 6 ही थे। तो उन्होंने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार। अब सीधे शब्दों में समझाए दास आपको, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है, वो तो गुप्त है। जो तना दिखाई देता है वो तो समझो अक्षर पुरुष। ये जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। इनके विषय में बताया 16वें श्लोक में कि ये दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो ये सरपुरुष है 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु, और अक्षर पुरुष है यू 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु। और फिर बताया है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, परमात्मा इति उदारत है, ये लोग चरम आवी से विभर्ती अवैश्वर है। ये बताया कि 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में कहा कि जो 16वें श्लोक में जिन 2 पुरुषों के विषय में कहा है उनसे कोई अन्य है, वो उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग चरमावी से विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अव्यय ईश्वर, वो अविनाशी परमेश्वर है। अपनात्मा
गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में भी यही प्रमाण दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब जैसे उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, उसकी मूल तो आदि पुरुष परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष तना है, सर पुरुष उसकी डार है, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी ये शाखा है। आगे पात रूप संसार है। अब परमात्मा ने ये जानकारी स्वयं आकर दी थी, जो दास आज आपको सब सदग्रंथों से मक्खन निकाल निकाल कर अपने बच्चों को खिला रहा है। उनको अब ध्यान से ग्रहण करना बहुत बुद्धिमान मानव है। संकेत को भी समझ लेना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े कंप्यूटरों को चला लेते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबों को 10-10 को याद करते हैं, ये छोटी सी बात। वो जो आप अन्य पढ़ाई पढ़ रहे हो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना ये भगवान का ज्ञान समझ में आवे नहीं। लेकिन वो तो पेट तक सीमित है, कल मृत्यु हो जाए वो कुछ काम ना आवे। और ये हमारे सदा काम आओगे, यहाँ भी मृत्यु नहीं होने दे, साथ रहेगा भगवान की भक्ति। तो ये प्रथम होनी चाहिए थी हमारे लिए। ये हमने ये तो कति रद्दी के टोकरे में डाल रखी है, जो 1 नंबर का काम था ये बिना ज्ञान के। अब उस परमात्मा ने बताया है इसमें, एक तो ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद विभाग बता देगा। सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को सही जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो वो तत्वदर्शी संत स्वयं परमेश्वर थे, या उसके बाद जो महापुरुष उनके संपर्क में आए, परमात्मा से परिचित हुए, उनको भी यही ज्ञान और नाम प्राप्त हुआ था। वो कौन कौन महापुरुष हैं जो दास के नोटिस में है, नॉलेज में है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इनको तो परमात्मा सीधे मिले थे, सचखंड दिखाया था, अपने सतलोक से परिचित कराया। ये वास्तविक नाम उनको दिया कि तुम जाप करो इस मंत्र का, सतनाम का 2 अक्षर के का, और सार नाम भी उनको बताया। लेकिन अभी इसको किसी अन्य को शिष्य को नहीं देना, नहीं तो नकली पंथों का ये हाथ लग गया तो बात बिगड़ जाएगी। मेरा प्रोमिस है इसके साथ, काल के साथ के पिछली पीढ़ी में मैं हंस ले जाऊंगा, और बीच में अगर तुमने ये डिस्क्लोज कर दिया तो ये काल के दूत भी यही मंत्र दिया करेंगे। ये अधिकारी है नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होना इन प्यारी आत्माओं को। ये भी ये सोचेंगे हमारे गुरुजी भी वही साधना देते हैं। अन अधिकारी से प्राप्त मंत्र का लाभ जाप करने से भी यूजलेस है, कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कोई ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, एक छोटी सी बात है, ये चालक परिणाम पत्र, ये भी अगर डुप्लीकेट होना, जो पकड़ा जाएगा, किसी दिन दुर्घटना हो जा इत्तेफाक से, फिर वहाँ चेक होगा कि ये डुप्लीकेट लाइसेंस था, सीधी सजा, उसकी डबल सजा। तो इसी प्रकार इन नकलियों से डुप्लीकेट लाइसेंस भी अगर बनवा लिया जाए, यानी नाम ले लिया, तो भी अनधिकारी होने से फिर आगे मार पड़ती है इनके ऊपर। तो इसलिए उनको कह दिया था भी जिक्र नहीं करना। तो या तो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, और या इस दास को अलाउड कर दिया कि इसको सार्वजनिक करो, और ये दास भेज दिया तत्वदर्शी संत बनाकर उस परम पिता कबीर भगवान ने। अब इस दास पर रहम किया परमात्मा ने आपके लिए कि अब खोल दे सारे पिटारे को, खजाना खोल दे मेरे बच्चों के सामने। कल आपने सामने पढ़ा कि सभी पूरी सृष्टि परवानिक होई, पूरी सृष्टि का मानव इस सतनाम को ग्रहण करेगा, इसके पास कोई विकल्प नजर नहीं आओगा इस ज्ञान के आधार से, और सभी पार होएंगे, सभी सतलोक जाएंगे। इसलिए इंतजार किया, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक जूड़े जा जंजीर। जो भक्ति सत नहीं करते हैं तो डुप्लीकेट संतों के पास करते हैं, वो तो बुरी दुर्गति होकर मरेंगे। और आप जी ऐसे जाओगे जब मृत्यु होगी, आपको नहीं पता मर गए, आपके साथ सभी भगत दिखाई देंगे, एक स्वप्न सा होगा, और जहाज में बैठ कर जा रहे होगे, और सतलोक में जाकर आपको पता लगेगा हम यहाँ आगे। क्योंकि परमात्मा वो काल के सब दावों को समझता है कि इनको यदि थोड़ी सी भी मृत्यु के समय अपने घर की परिवार की याद रहेगी तो उल्टा जन्म लेना पड़ेगा। ये विधान है यहाँ का, जहाँ आशा तांबासा होई
इसलिए परमात्मा एक तो ज्ञान से आपको परिपूर्ण कर देगा कि सपने में भी यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा मत करना, क्योंकि आपकी मृत्यु होनी डेफिनेट है। ये तो सब ना पता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब आपकी मृत्यु होगी तो आपका जन्म इस घर में तो हो नहीं सकता, और हो गया तो अन्य रूप में होगा। फिर आपको यहाँ मिलेगा क्या? मान लो पशु बन गया, पक्षी बन गया, तो उन्हें जूते खाने हैं। तो अब अपने बच्चों का करके परवरिश, इनको नाम पर लाओ, ये भी भगवान हवाला हो, ये भी इनकी रक्षक आप होगा परमात्मा। हम रक्षा कितनी कर सकते हैं अपने बच्चों की? बच्चा स्कूल में गया है, हम घर बैठे, हम क्या रक्षा करेंगे उनकी? रास्ते में दुर्घटना हो जाए, कोई और भी अटैक हो जाए बीमारी का, तो वो मालिक से जोड़ देने से वो परमात्मा अपने बच्चे के ऊपर कवच डाल देता है, कवच। तो जिस कार्य को जीव नहीं कर सकता पीव किया करते हैं, तो हम पीव की शरण लेंगे सब। तो फिर अपना या मन से हटा ले कति के भगवान सपने में भी ना दोबारा जन्म हो जाए ऐसे गंदे लोक में। अब पुणात्मा हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं। इसमें ये पहचान भी बताई है परमात्मा ने। अब इस दास को दिया हुआ ज्ञान 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में लिखा हुआ था, और परमात्मा ने कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञानी बकित बार न जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। और इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब ये सारे पंथ मुरझा जाएंगे, ये कति खत्म हो जाएंगे। राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव पंथ, ब्रह्मा कुमारी और ये निरंकारी, ये सारे देखना, सतपाल का पंथ, ये सुधांशु का पंथ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ये सर्वशक्तिमान बताते हैं, आसाराम जैसे, ये बेकार दुनिया को। अब ये कति खत्म हो जाएंगे। कैसे होंगे? जैसे पहले हम किसान परिवार में जन्म था दास का, खेतों में देखा करते थे, वर्षा होती थी, कहीं पर आम के पौधे उग जाते थे, कहीं पर नीम के, तो हम कहीं कहीं से उनको निकाल लाते थे जमीन से अपने खेतों में लगाने के उद्देश्य से। तो किसी की निकालते समय मिट्टी हटगी, जड़ दिखाई देगी, तो दूसरा साथी जो कहा करता, तेरा पौधा ना जामे भी नहीं लगेगा, क्यों कि इसकी जड़ राम ने देख ली, इसकी जड़ राम ने देख ली, यानी मिट्टी हटगी और साफ होगी, दोबारा लाया करते, संभाला करते, पानी पात डालना नहीं पाते थे, तो वो सूख जाया करते थे, लगाते अवश्य थे उनको, वो सूख जाते थे। तो इन सभी पंथों की जड़ दास ने राम को दिखा दी, यानी थारे ताई दिखा दी। अब ये सारे मुरझा जाएंगे, कुछ दिनों में देख लियो, टोल के टोल आवेंगे, इन झुंड के झुंड रोते आया करेंगे। अब कितने दिन रोकेंगे इनको? झूठ बोल बाल के, झूठे आदेश दे करके। सबको भगवान चाहिए, सबको मोक्ष की आवश्यकता है, सबके घरों में दुख है, सुख केवल परमेश्वर दे सकता है, वो सुखदायी परमात्मा केवल कबीर साहिब है और कोई भगवान नहीं है। अब प्रसंग चल रहा है कि इसमें एक पहचान बताई है कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। फिर 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। ये है वो पूर्ण मोक्ष, और उसी की भक्ति करो, और की नहीं। गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता अपनी भक्ति को भी रिजेक्ट करता है कि उसी की साधना करो। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, जो 16वें श्लोक में सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में जानकारी है, उनसे भी अन्य है वो परमात्मा, और उस तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी पूरे के पूरे वृक्ष को जड़ से आहार मिलता है, जो टहनियों तक जाता है और पत्तों तक। तो इसी प्रकार सबका पोषण करने वाला मूल है, वो जड़ है वृक्ष की। तो मूल परमात्मा सतपुरुष है, वो कबीर देव है। उस कबीर परमेश्वर से ही सब पूरे ब्रह्मांडों को आहार मिलता है, उसी से ये सब अपनी कर्म वर्क डन सभी वहीं से मिलता है, और सभी का वो एकमात्र दाता है। अब प्रसंग चल रहा है कि 8वें अध्याय के एक में अर्जुन ने प्रश्न किया, उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गीता में कि उस तत्ब्रह्म को जानकर केवल प्राणी जरा मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता, यहाँ की किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखता, वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है।
कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में वो ब्रह्म की तरफ कहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसके पाने का ये ओम तत्सत केवल यही मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसकी 3 त्रिविध समर्थ है, ये 3 प्रकार से सिमरण विधि है इसकी। और इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में इस नाम से परिचित नहीं है कोई प्राणी। तो कितने संत पड़े फिरते नकली, इनके पास खक नहीं है, ये समाज के जीवन नाशक है। जिनके पास ये सतनाम और सार नाम है, ये 3 मंत्र का नहीं है, तो साधना भी व्यर्थ है। तो इसमें जैसे आपको बताया, एक साधना होती है, एक पूजा होती है। हम पूजा करते हैं मूल की, हम पूजा करते हैं उस परम पिता परमेश्वर सत्य पुरुष की, कबीर देव की, यानी संसार रूपी वृक्ष के जड़ की सिंचाई करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। इससे हमें सर्व लाभ होंगे। और ये लाभ देगा कौन हमें? ये ब्रह्मा विष्णु महेश देंगे। जैसे किसी को पता हुआ कि मैंने सेब खाना है, तो सेब मिल रहा है कैसे? ये तो पता लग गया मार्केट में है, मार्केट में घूमे जाओ और देखा सेब ने, मिल नहीं सकता। आपकी जेब में पैसे हों, इतने पैसे हों जिससे सेब मिले, आम मिले, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है? उसके लिए मजदूरी करनी पड़ेगी आपने। वो मजदूरी साधना है। और पूजा आम खाने की है, यानी सेब प्राप्ति है। सेब की पूजा कर रहे हैं हम और साधना कर रहे हैं मजदूरी। वहां से पैसे मिलेंगे, जाओ मंडी में, अल्लाह भाई सेब दे, पैसे दे, सेब लो। तो ऐसे हम इस 3 मंत्र की जो जाप है या मजदूरी है, ये जाप करना है। और पूजा हम सतपुरुष पाने की, सतलोक में जाने की, वो पूजा है हमारी। तो ये पूजा नहीं इनकी। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। युद्ध भी कर, युद्ध से भयंकर और बुरा काम कोई नहीं, सबसे घटिया अशांतिदायक। और कहते हैं युद्ध भी करना पड़ेगा, मेरी शरण में रहेगा तो भाई। और मेरा ओम नाम है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया। और मेरे ही पास रहेगा तो मेरी साधना कर, मुझे ही प्राप्त होगा। युद्ध तो करना पड़ेगा, शांति नहीं। फिर इसलिए 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये नियम है, अंत समय में जो जिसके भी भाव में भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। इसी सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने कहा कि जहां आशा तहां बादशाह होई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जैसे ब्रह्म आस्था रहेगी तो ब्रह्म के पास चले जाएंगे, देवताओं में आस्था रहेगी तो देवताओं के पास चले जाओगे, भूतों में आस्था पूजा करी तो भूतों के पास पहुंच जाओगे। तो ऐसे बताया है। फिर बताया है 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उस भक्ति की शक्ति से उस परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष को प्राप्त होगा। उसके नाम की साधना करने से, वो नाम बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, उसके पाने का तो यू ओम भी उसके अंदर इंक्लूड है, मेरे वाला भी। ये साधना है उसके पाने की, या मजदूरी है उस आम के खाने की। ये पूजा नहीं है, इन मंत्रों की पूजा नहीं करे, ये तो हमारी मजदूरी है। ये तो बोक की और पाइप है, जिसने ठोक ठोक का पानी तक पहुंचावांगे और हैंड पंप लगा कर अपना पानी पीवांगे। ये तो विधि है इसको पाने की। अब ये है वो तरीका परमेश्वर के पाने का, उस जल पानी नीर को पाने का, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम को पाने का। अब प्रसंग ये भी चला था कि हम एक सह परिवार में रह रहे हैं, ये हमारी ज्वाइंट फैमिली है, और इसमें हम सबका आदर सत्कार करेंगे, लेकिन पूजा अपने पति की करेंगे। फिर क्या बताया कि एक के साथ सब सद है, हम एक की पूजा करेंगे, जड़ की, मूल की, उसके साधने से, उसकी साधना करने से सब सद है। ये सारा पौधा पेड़ बनकर हमें फल फूल से लदपद हो जाएगा।
जैसे आप आम का पौधा लाए नर्सरी से, उसको कैसे बीजोगे? गड्ढा बनाओ जमीन में और उसकी जड़ को जमीन में गाड़ो और फिर उस जड़ की पूजा शुरू करो, सिंचाई शुरू कर दो, तो धीरे 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 पौधा पेड़ बन जाएगा। और पेड़ के फिर बताई परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, तना जो बाहर दिखाई देता है वो पूरा वृक्ष है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, यानी सर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पांच रूप संसार। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 और 16 17 का एक निर्णायक ज्ञान है जो इस चित्र से आसानी से समझ में आएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा आपके। अब देखिएगा ये है पूरा संसार रूपी वृक्ष, और ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता है ये समझो आपने पेड़ दिखाई दे रहा है। तो अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहलाता है। ये तो समझो तना है, और ये सरपुरुष वा की डार, ज्योत निरंजन जिसे कहते हैं, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं। ओए होए, ये तीनों देवा शाखा हैं, ये पांच रूप संसार है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तो ये शाखा है संसार रूपी वृक्ष की, और ये पांच रूप संसार हम यहाँ पर आगे हैं इससे। और ये मूल कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, ये कबीर देव है, कबीर साहब है। अब यहां देखिएगा इसके, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, इसको परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये जड़ पूरे संसार का मूल है जिससे सबको आहार प्राप्त होता है। और ये नीचे तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी ये शाखा है। अब यहाँ परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में कहा था, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा हैं भाई पाते रूप संसारी। अपने आत्माओं, हमने एक का साध्य सब सदा, सब साध्य सब जावे, शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं शुरू कर दी हमने, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना शुरू कर दी। कोई ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से ब्रह्म की साधना तक पहुंचते हैं। अभी तक ये ऋषि में ऋषि, तो ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना इनकम्प्लीट साधनाएं थी, जिस कारण से इनका मोक्ष नहीं हुआ, इनको प्रभु प्राप्ति हुई नहीं, फल प्राप्ति हुई नहीं, इनके जीवन नष्ट हो गए। तो क्या किया इन्होंने? जैसे हमने पौधा कैसे बीजना चाहिए देखिएगा, हमने पौधे को गड्ढा बना के और ऐसे बीजना था, और फिर इसकी पूजा करनी थी, जड़ की पूजा करनी थी। हम पानी डाल रहे हैं इसमें, तो ये सारा जड़ से मूल से आहार पूरा तना में, ये अक्षर पुरुष में, अक्षर पुरुष से डार ज्योति निरंजन सरपुरुष में, ब्रह्म में, और ब्रह्म से यानी सरपुरुष से फिर तीनों शाखाओं में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी में, और फिर यहाँ इन टहनियों का फल लगने थे। अब हमने क्या कर दिया, टहनियों का फल लगे देखकर इन की पूजा शुरू कर दी। ये देखिएगा हमने ऐसी पूजाएं शुरू कर रखी हैं। ये है शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, उल्टा बीजा हुआ पौधा। तो परमात्मा कहते हैं, एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को, फले फूले ए गोई। हम ऐसे कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। परमात्मा ने कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब परमात्मा ने यही कहा था, और दास भी यही प्रार्थना करता है। कई भक्त कहते हैं, जो प्रथम बार हमारे भक्तों से सुनते हैं तो एकदम नाराज हो जाते हैं कि तुम्हारे गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना छुड़वाते हैं, हम नहीं सुनते उनकी बातों को, हमें बड़ा ठेस पहुंचता है।
भले पुरुषों, पूरा ज्ञान सुनो, अच्छा लगे तो ग्रहण करो। एक एक सेंटेंस सुन लेने से पूरा कंप्लीट ज्ञान नहीं होता। तो इस प्रकार दास क्या कहता है कि तुम इस ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हो, टहनियों की पूजा कर रहे हो, जिस कारण से आपका भक्ति रूपी पौधा सूख गया, कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। ये दास क्या कहता है, किसी को छोड़ना नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये संसार रूपी वृक्ष की वो शाखा है जिनका फल लगेंगे। अब क्या बताया है गीता जी अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि इन देवताओं को तुम शास्त्र अनुकूल साधना करके इनको बढ़ाओ और यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान करो। और यज्ञ से बढ़े हुए, यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल साधना, भक्ति कर्म, धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल करने से और मूल परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करने से फिर ये देवता तुम्हें बिना मांगे फल देंगे। अब जैसे हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे और पूर्ण परमात्मा जो सारे संसार का मूल है उसकी पूजा करेंगे, उसको इष्ट रूप में पूजेंगे, तो उससे ही सारे कर्म शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पास आएंगे। ये तो क्लर्क समझो हमारे यहाँ के परमात्मा के, और ये हमें फिर आगे फल देंगे। जितने जिसकी वर्क डन है, कमाई है, सारा कुछ कमाई जोड़ जाड़ के सारे मेहनत, सारे तनख्वाह पूरे महीने की क्लर्क कैशियर के पास आ जाती है और जाकर सब वहाँ कैशियर से लेते हैं। लेकिन वो मेहनत उसने जहाँ कर रखी है उतनी हाजिरी मिलेंगी, उतनी तनख्वाह मिलेगी। वो कैशियर उसमें घटा बढ़ा नहीं सकता, एक नया पैसा भी कम नहीं कर सकता आपका। तो ये स्थिति है ब्रह्मा विष्णु महेश की। तुम लागे कैशियर की पूजा करने, और वो जहाँ मेहनत करनी थी वह नौकरी छोड़ दी जहां से वो तनख्वाह बनका हुई थी। अब देखना श्रीमद् भगवत गीता, इसके जयदयाल गोविंद का अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10। अब इसके अध्याय नंबर 3 देखिएगा, इसमें क्या बताया है श्रीमद् भगवत गीता, और इसके श्लोक नंबर हम 4 में देखते हैं, तीसरे अध्याय के गीता जी का, कि मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता, यानी ये तो अपनी सोच निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और न कर्मों को त्याग मात्र से सिद्धि, यानी कोई सिद्धि को प्राप्त होता है जिसके कार्य सिद्ध ना हो, सांख्य योग निष्ठा ये नहीं। 5वें में क्या कहा है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब 6 में क्या कहा है, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दम्भी कहता है। यानी जो एक स्थान पर बैठकर हठ योग करता 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम ने, कहते वो बकवाद कर रहा है, वो तो अपने पता नहीं क्या सोचा है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि यहाँ कोई ऐसी कोई साधना करके सफल हुआ हो। आगे देखो 7वें में, वो तो पाखंडी कहा जाता है। किंतु ये अर्जुन जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता हुआ, यानी काम करते करते और मन में रोक के बकवादा में ना ला के भक्ति करे, कर्म योग यानी काम करते करते साधना करना, नॉन एज कर्म योग आचरण करता हुआ श्रेष्ठ है। 8वें में कहा है कि तू शास्त्र विहित सदग्रंथों में लिखे हुए भक्ति कर्म करते हुए कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना, यानी हठ योग एक जगह बैठकर समाधिस्थ होने की अपेक्षा कर्म करना, यानी काम करते करते साधना करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा, तेरा पेट कैसे पड़ेगा जब तू एक जगह बैठ के हठ योग करता रहा। फिर 9वें में कहा है कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में
लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। कहते शास्त्र अनुकूल साधना छोड़ के अन्य जो कर्म किए जाते हैं वो उनमें पाप होते हैं नरे, और उनके कारण फिर कर्मों के बंधन से बंधता चला जाता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म कर, यानी कर्ण योग्य शास्त्र अनुकूल साधना कर। आगे देखो अब 10वें में क्या कहा है कि शास्त्र विधि अनुकूल साधना करने वाले के विषय में कहा कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक शास्त्र अनुकूल साधना, धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा वृद्धि के प्राप्त हो, तुम्हें भी लाभ मिलेगा यथार्थ, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देने वाला होगा शास्त्र अनुकूल साधना। 11वें में कहा है कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। फिर 12वें में कहा है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, और इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए, यानी शुभ कर्मों से प्राप्त शास्त्रों को साधना से प्राप्त धन का आगे फिर भक्ति में नहीं, धर्म नहीं करता, तो बिना दिए ही तो स्वयं ही भोगता है, वह तो चोर ही है, सतेन है। अब फिर आगे निष्कर्ष बताता हूं, थोड़ा फिर क्लियर करेंगे। 13वां है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग यानी जो साधना नहीं करते, दान धर्म नहीं करते, वे अपना शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अब 14 और 15 में क्या स्पष्ट किया है, यहां लिखा है, ये 14 और 15 इकट्ठा ही है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञों से होती है, और यज्ञ शास्त्र विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यानी शास्त्र अनुकूल साधनाओं से सही भक्ति कर्म बनते हैं। और कर्म समुदाय को तू, कर्म को तू ब्रह्म उद्भव, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, उद्भव माने उत्पन्न। यहां लिखना था ये कर्म हम काल के लोक में, ब्रह्म के लोक में फंसे तो हमने ये कर्म करने पड़े, इनके बिना मोक्ष और साधना नहीं बन सकती। इसका भाव ये है कि ये कर्म समुदाय को तू इस ब्रह्म से उत्पन्न जान, इस काल के द्वारा ये कर्म विधि विधान बनाया गया है यहाँ का, और ब्रह्म कार्य ने वेद कर दिया। नहीं, यहाँ लिखना था ब्रह्म को यानी सर्वपुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। अक्षरम अक्षर उद्भवम, यानी इस ब्रह्म को, ये गलत लिखा है इन्होंने, ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म को सर्वपुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, ये ओनली ब्रह्म नहीं है, इसके साथ परम ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा ही सदा यज्ञों में प्रतिष्ठित है। सभी यज्ञों में वो परम अक्षर ब्रह्म ही इष्ट रूप में पूज्य है, सबका वही प्रतिष्ठित है, पूज्य है। अब ये दास आपको फिर बताएगा, इसको जब समझ में आओगी, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, ये दास इसका आध्यात्मिक टीचर है, और टीचर वही होता है जो बच्चों को उंगलियां पे गिनवा दे और पूरा सिलेबस याद करा दे। सिलेबस से बाहर जो पढ़ाता वो उनका नाशक है जीवन का। अब आपने देखा कि संसार रूपी वृक्ष की हम जड़ की पूजा करेंगे तो बड़े होगा पेड़, बड़ा होकर टहनिया का फल लगेंगे, तीनों देवताओं के, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी के। अब इसमें क्या बताया है 3 अध्याय में 10वें 11वें श्लोक में कि तुम शास्त्र अनुकूल साधना करो जिससे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार,
नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जागेंद्र सिंह जी। जागेंद्र जी कहाँ से आए आप? मैं जिला रामपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सर जी जो है राधा स्वामी मत में था। मैं 2006 से 2014 तक राधा स्वामी मत में रहा और वहाँ की साधना करी, जिसमें मेरे मम्मी पापा भी जुड़े हुए थे। तो उनके देखा देखी वो मुझे बुला के ले जाते थे सत्संग के लिए, मैं जाता रहा। आपने राधा स्वामी पंथ में किस संत से नाम उपदेश ले रखा था? जो मौजूदा गुरु हैं इस टाइम व्यास गद्दी पे बैठे हुए हैं, गुरविंदर सिंह जी, इनसे नाम दीक्षा ली थी। तो सर आपने जो संत गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, तो उन्होंने नाम दीक्षा देते समय क्या आपको कोई प्रमाण भी दिखाया था जो भक्ति साधना आपको दी जा रही है वो शास्त्रों के अनुसार है? नहीं, ये कोई प्रमाण नहीं दिखाया, बस उन्होंने नियम बताए थे। पर्ची कटती थी वहाँ पे, तो आपने शराब कब से नहीं पी है, नशा कब से नहीं किया है, आप कोई चोरी ठगी तो नहीं करते थे। लेकिन यही बातें बताई, उन्होंने पूछी थी, वो हमने जो है उसमें झूठ बोला, लेकिन हम नशा करते थे। लेकिन उन्होंने इस बारे में और कुछ हमसे ज़्यादा जानकारी नहीं ली। हमारी झूठ बोल कर पर्ची कट गई, हमने नाम दीक्षा मिल गई। तो सर क्या संत गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जो नशा था क्या वो छूट गया? बाद में जो है हमारा नशा फिर भी नहीं छूटा वहाँ से, क्योंकि हम तम्बाकू और गुटखे का सेवन करते थे। तो शराब तो हम पहले भी नहीं पीते थे, लेकिन तम्बाकू और गुटखा जो हम खाते थे वो हमारा नहीं छूटा। हम सेवा में भी जाते थे, तब भी हमारा जो तम्बाकू गुटखा जो है वहाँ पर छोड़ दिया 2-4 दिन के लिए। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद में स्टेशन पर आए या जो सेवा में से निकले या सत्संग में से निकले, फिर उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे जी। तो सर आपने राधा स्वामी पंथ में रहकर इतने साल से भक्ति की है, आप वहाँ पर सेक्रेटरी के पद पे नियुक्त थे, तो सर आपको क्या लगता है कि जो साधना, जो भक्ति विधि संत गुरिंदर सिंह जी दे रहे हैं और जो आज आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, तो सर आपको दोनों साधनाओं में क्या भिन्नता नजर आती है? जो पहले राधा स्वामी मत में जो साधना है गुरविंदर सिंह जी बताते थे, और वो साधना एक तरह से एक लाइन ले ली उन्होंने किसी भी संत की, उस वाणी को बोला पाठी ने, वो सत्संग रीडर या गुरविंदर जी महाराज जो अगर सत्संग करते थे तो उस पर आधा घंटा या 15-20 मिनट उसी वाणी पे अपनी तरीके से बताते रहते थे कि इसमें ये बोला है, इसमें ये बोला, उसमें ये बोला। लेकिन वो जो है एक वाणी का बस एक ही अर्थ होता है, एक लाइन का, वो शॉर्टकट में भी बता सकते थे, लेकिन जो है वो मेरी समझ में नहीं आया। तो सर आपने इतने सालों से राधा स्वामी पंथ में रहकर भक्ति की है, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? ये संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य हमारे पास आए जिनका नाम सुखराम जी है। तो उन्होंने आकर हमें जो है बोले, आप जो है बहुत नेक व्यक्ति और भक्त आत्मा लगते हो हमें, आप ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, आप इसे पढ़ के देखें। मैंने कहा इसमें क्या चीज़ है जी? तो वो बोले कहने आप इसको पढ़ के देखिए, आप जब इसको पढ़ोगे तब आपको इसकी जानकारी मिलेगी। मैंने वो पुस्तक उनसे ले ली सर, और मैंने उस पुस्तक को 2-3 दिन के लिए खोल के देखा, तो उसमें राधा स्वामी वाले काल के दूत हैं, और निरंकारी वाले काल के दूत हैं, और जी जय गुरुदेव वाले काल के दूत हैं, धनिकार वाले काल के दूत हैं, उसमें ये लिखा हुआ था। फिर मैं पुस्तक नहीं पढ़ पाया, फिर मेरे अंदर काल प्रवेश कर गया ये समझ के चलो, तो फिर मैंने वो पुस्तक उनकी वापस कर दी। लेकिन वापस करने के बाद में जिस दिन मैंने वापस करी तो उनके मोबाइल पे एक दूसरे डॉक्टर गंगाराम थे, तो उनके मोबाइल पे संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तो सत्संग जो है हमने जब उनके सुना, गुरु जी की वाणी, जब संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी सुनी, तो वो हमें एक अट्रैक्शन हुआ, ऐसा हुआ कि जैसे ये वाणी हमने पहले कभी सुन रखी है। पता नहीं अंदर से एक हिलोर सी उठी कि इस वाणी को सुनना चाहिए। फिर हमने उनसे कहा गंगाराम जी से कि आप हमें इस सत्संग की, इस प्रवचन की वो चिप भरवा के दे दें। तब उन्होंने चिप भरवा के दी। तो फिर हमने 8 दिन तक लगातार, सर जी ये स्थिति थी, हमें कम से कम 4 घंटे 5 घंटे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनता था, वो चिप में जो डाउनलोड करके दिए। उसके बाद में फिर मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक जो वापस कर दी थी वो तुरंत फिर मैंने मंगवाई। फिर उसे मैंने गीता से और गुरु ग्रंथ साहब जो थे हमारे गांव में उनसे मैंने मिलान किया, तो वो मुझे प्रमाण सही लगा। फिर मैंने कहा ये तो जो है सही बात है, और ये कह रहे थे तो इसका मतलब तो ये कुछ ना कुछ इसमें रहस्य
छुपा हुआ। तब मैंने जो है वो किताब मंगवा के और फिर मैंने एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लूँगा। लेकिन भगत जी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले ही मैंने जैसे तम्बाकू और गुटखे का सेवन करता था, तो हमारी घरवाली पत्नी बोली कि आप इनसे नाम दीक्षा लेने जा रहे हो संत रामपाल जी महाराज से, ये तो कहते हैं कि अगर आपको 1 रुपये का भी लाभ या एक तरह का आध्यात्मिक लाभ नहीं प्राप्त होगा जब तक आप जो है इस गुटखे को, तम्बाकू को या शराब को, कोई भी झूठ नशा किसी तरह का भी जो है व्यसन करते हो, ये छोड़ना पड़ेगा आपको। तो आप तो गुटखे का और तम्बाकू का सेवन करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, बात तो सही है, तो फिर आप नाम दीक्षा लेकर क्या करोगे वहाँ पे? मैंने कहा जब ही हाथ जोड़ के, अगर संत रामपाल जी महाराज में अगर ऐसी कोई शक्ति है, परम शक्ति है वहाँ पे, तो मैंने जो है हाथ जोड़ के कहा कि मेरा ये तम्बाकू और गुटखा लो। आज के बाद में मैंने तम्बाकू, हमारा नौकर था, तो वो उसे सुहास को हमने नौकर को दे दिया। उसने वो तम्बाकू की पुड़िया ले ली। उस दिन का वो दिन है। उसके 8 दिन बाद हम जो है नाम दीक्षा लेने के लिए गए, लेकिन उस दिन से ही हमारा तम्बाकू और गुटखा छूट गया। उसके बाद में 10 सितंबर को हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बरवाला में गए और वहाँ पे हमने जो है जाके वहाँ का माहौल देखा। फिर उसके बाद में भी हमारे अंदर जो है मैं आ गई। हमने सोचा कि ये तो इससे तो बढ़िया हमारा राज स्वामी वालों का आश्रम है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जंगल में फैला हुआ है, कई 100 एकड़ में फैला हुआ है ब्यास में आश्रम, यहाँ तो छोटा सा है। लेकिन हमने सोचा इससे तो हम वहीं पे रहेंगे, क्योंकि हमारी पत्नी भी गई थी, वो भी राज स्वामी से जुड़ी हुई थी। उसके साथ में हमारे साथ में एक रामपाल मास साहब और उनकी पत्नी वो भी गए थे, वो भी राज स्वामी मत से जुड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, हमारे दिमाग में थोड़ा सा विचार ही चल रहा था, तो एक शंका समाधान लिखा हुआ था वहाँ पे। तो शंका समाधान में जब हम प्रवेश करा हमने, वहाँ पे जो है संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास जी बैठे हुए थे। हम उनके पास पहुँच के उन्होंने जो है, हमने उनसे कहा हमें शंका है कि ये आप जो है कबीर साहब को भगवान बताते हैं। तो फिर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब और जो कबीर साहब की वाणी, वो कबीर ग्रंथ, आधा घंटा उन्होंने मुझे समय दिया महेंद्र दास जी ने, और उन्होंने मुझे समझाया। जब समझाया तो मुझे जो है ज्ञान समझ में आया। तो फिर हमारी पत्नी मिली, बोली क्या करना है? तो मैंने कहा भाई आप चाहे कुछ भी करो, मुझे गुरु दीक्षा लेनी है यहीं संत रामपाल जी महाराज से। तो तभी मैंने फार्म भरवा के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आपने सुना, उनके सत्संग सुने, उनकी पुस्तकें पढ़ी और उनसे आप काफ़ी प्रभावित हुए। तो सर, जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाते हैं तो सर क्या आपको भी कोई लाभ मिलता है जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दावा करते हैं? सर जी, लाभ भी प्राप्त हुए, जो कि मुझे आर्थिक लाभ भी हुए और शारीरिक लाभ भी हुए और मेरे पारिवारिक लाभ भी हुए। मेरे सबसे पहले जो है मुझे एक दिक्कत थी, जो 20-30 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाता था मैं, तो मेरे शरीर पीछे रीढ़ की हड्डी के पीछे तो सुन्नी सी पैदा हो जाती थी जब मैं उतरता था। तो काफ़ी समय तक मुझे मालिश करनी पड़ती थी, तब जो है मुझे तो आराम मिलता था, रिलीफ मिलता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की मैंने जो है 2 महीने ही भक्ति करी थी, उससे वो मेरी परेशानी दूर हो गई। एक परेशानी और थी जो मेरी कुछ समय तक चली भी, नजले वाली, जो मुझे बचपन से ही था, जिसकी वजह से मेरे बाल एकदम सफ़ेद हो गए। अभी कोई मेरी इतनी एज नहीं है सर, मगर जो है फिर नजले की वजह से मैंने जो है फिर जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों का जाप करा, तो आज वो नजले की प्रॉब्लम मुझे 2-3 साल से नहीं हुई है सर जी। उसके बाद में मुझे आर्थिक लाभ, मैं आरा मशीन का, लकड़ी का मेरा व्यवसाय है, नंबर 2 में मशीन चलती थी मेरी। लेकिन जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद में 1 साल बाद ही मेरी मशीन वो बंद हो गई। जब बंद हो गई तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में लाइसेंस लेकर 20-25 लाख रुपए का लाइसेंस मिल गया था, तो मेरे पास इतना वजूद नहीं था। लेकिन जो है मैंने जब प्रार्थना लगाई तो गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया कि बेटा भक्ति करो, मर्यादा में रहकर, परमात्मा दया करेंगे। तो अब मेरी आरा मशीन लाइसेंस समेत चालू हो गई। परमात्मा ने कैसे दया करी ये तो कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज ही जान सकते हैं। और उसके बाद में मेरा एक भाई था, उसे लीवर, किडनी सब फेल बता दिए थे उसे। मैंने उसे नाम दीक्षा दिलवाई।
नाम दीक्षा दिलवाने के बाद में फिर भी उसे थोड़ा सा रिलीफ मिला तो उसने नाम फिर खंड कर लिया। फिर उसने मेरठ भर्ती कराया, मेरठ में बिल्कुल फेल कर दिया उसे, बोले ऑल इंडिया ले जाओ। ऑल इंडिया ले जाने के लिए हमारे पास हम 7-8 लाख रुपए खर्च कर चुके थे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। उसके बाद में मैंने कहा आप आ जाओ, मुरादाबाद में भटावली में सेंटर पे मैंने उनका नाम शुद्ध कराया, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगा के, और शुद्ध कराने के बाद में मैंने 4 दिन उन्हें मंत्रों का जाप कराया। 4 दिन में सर जी आप विश्वास नहीं कर पाओगे, उन्होंने बगड़ की रोटी से, जो चावल की रोटी होती है उसे बगड़ की रोटी बोलते हैं हमारे यहाँ, उसकी रोटी 2 रोटियाँ उन्होंने जो है चौथे दिन खाई, और उसके बाद में 1 हफ्ते में बिल्कुल चलन फिरन लगे थे वो। एक मेरा बेटा भी है, तो उस बेटे को जो है एक दफ़े प्रॉब्लम हुई, मैंने उससे कहा बेटा जो है नाम दीक्षा ले लो गुरुजी से, परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, आप नाम दीक्षा लो। तो उन्होंने नहीं मानी, लेकिन उन्हें जब एक परेशानी हुई अचानक से, तो उन्हें भी डॉक्टर ने बता दिया कि आपकी जो है दवाई ये 1 साल लगभग चलेगी। लेकिन मैंने जो है उनकी नाम दीक्षा दिलवाने के बाद में जब 8 दिन बाद, उनकी दवाई 8 दिन भी नहीं चली। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में और मंत्रों में इतनी शक्ति है, कबीर परमात्मा में, कि ये कर्म के योग को भी काट देता है। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से 2014 में नाम दीक्षा ली, और आज आपको लगभग 9-10 साल हो गए हैं और आपको इतने सारे अद्भुत लाभ मिले हैं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आज भी राधा स्वामी पंथ में हैं और वो भी काफ़ी सालों से भक्ति कर रहे हैं और उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें। एक दफ़े वो खोलना ही नहीं चाहते किताब को, ज्ञान को समझना ही नहीं चाहते। मिलान करेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि आज के दौर में संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। अगर जो आप आँख खोल लेंगे वो अपना जीवन सफल बनाकर यहाँ से मोक्ष को प्राप्त करेंगे, अन्यथा जो है 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज का एक बार ज्ञान सुने, पुस्तक पढ़ें, सत्संग देखें, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करके अपना कल्याण कराएं। सर जब हम अपने आज के समाज में देखते हैं तो आज की जो युवा पीढ़ी है, या फिर यूँ कहें कि आज का जो समाज है वो नशे में काफ़ी लिप्त है, तो सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो युवा वर्ग नशे में और अन्य व्यसनों में और अन्य जो है कुरीतियों में फंसा हुआ है, वो अगर संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनेंगे और उनके ज्ञान को समझेंगे तो वो सब इन कुरीतियों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा के रूप में आए हैं। जो कहते हैं, जो अन्य संत कहते हैं कि ये इस कर्म के फल भोगने पड़ेंगे, उन्हें उससे तो लाभ मिलना नहीं जो साधना कर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो साधना करेंगे बताए अनुसार, तो उनको वो कर्म जो है सब कट जाएंगे उनके, और उनके इधर की तरफ को ध्यान नहीं जाएगा। उनकी सद्भक्ति ऐसे ही विदेश को भी, यही देश को विदेश बना देंगे। तो सर अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कई तरीके से ली जा सकती है, बहुत आसान है सर जी। एक तो यूट्यूब, फेसबुक और जो अन्य सत्संग चैनलों पर सत्संग आते हैं और पुस्तकों पर जो है नंबर लिखे हुए होते हैं, उस नंबर पर कांटेक्ट करके अपने करीबी नामदान केंद्र का पता करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।